नमस्कार, मेरा नाम प्रतिमा मिश्रा है और आज अड़ी के स्पेशल एडिशन में हम मिडिल ईस्ट में चल रही जंगी टेंशन का हर पहलू आपके सामने रखेंगे। लेबनान में नसरल्लाह के खात्मे से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ शो की शुरुआत करते हैं। और पहली खबर जो आज सामने आई वो सबसे बड़ी खबर है। वो खबर है हिजबुल्लाह से नसरल्लाह की मौत की पुष्टि को लेकर। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। इससे पहले जब ये खबर आई थी, आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया था कि हसन नसरल्लाह उसके हमले में मारा गया है, तो कोई भी कंफर्मेशन दूसरी तरफ से नहीं आया था, लेकिन अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है। इस बीच दूसरी खबर, हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह के मौत की पुष्टि कर दी है। तीसरी खबर, ईरान पर हमले के इजराइल से संकेत मिल रहे हैं। चौथी खबर, सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किए गए हैं खामनेई। पांचवी खबर, ईरान के प्रॉक्सी गुट एक्टिव हो चुके हैं। तो क्या लेबनान के बाद अब ऑपरेशन ईरान, ये इसलिए क्योंकि इजराइल हमास चीफ इस्माइल हानिया का खेल खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का भी काम तमाम कर दिया गया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल का अगला टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई है? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, नसरल्लाह का खात्मा हो चुका है और अब अगला टारगेट क्या खामनेई है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस खबर के बाद ही खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पे शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। तो देखिए, 2 बड़े चेहरे आपके सामने। एक तरफ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह जिसका खात्मा कर दिया गया, दूसरी तरफ उससे पहले हमास चीफ का खात्मा कर दिया गया था। लेकिन अब क्या अगला टारगेट खामनेई है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या ईरान इसको लेकर तैयारी में जुट चुका है? जिस तरीके से सुरक्षा खामनेई की बढ़ाई गई है, उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया, हिजबुल्लाह के सारे कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस स्तर पर आईडीएफ की तरफ से हमला बोला गया है, उसके बाद ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगभग खत्म हो चुका है। अब बस गिने चुने कुछ लोग बचे हैं जिनका सफाया होना बाकी है। आज हिजबुल्लाह चीफ को लेकर कंफर्मेशन भी आ चुका है और अब आपको बता दें कि सिर्फ अल बदर यूनिट का कमांडर ही बचा है। अबू अली रिदा एकमात्र कमांडर है जो बचा। तो हिजबुल्लाह चीफ जनरल नसरल्लाह मारा गया है। राडवान फोर्स कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया है। स्ट्रेटेजिक यूनिट हेड फौज शुक्र, दक्षिणी फ्रंट कमांडर अली कराकी, राडवान फोर्स कमांडर विसम अल ताविल, नासिर यूनिट कमांडर तालेब समी अब्दुल्ला, अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नसीर मारे जा चुके हैं। एकमात्र कमांडर बचा हुआ है अबू अली रिदा, बदर यूनिट का ये कमांडर है। राडवान ट्रेनिंग यूनिट कमांडर मोहम्मद कासिम अल अख्तर, राडवान का चीफ ऑफ ऑपरेशन हसन यूसुफ आबेद, राडवान वेपन यूनिट हेड हसन अहमद हादरी ढेर हो चुके हैं। मैरीटाइम ऑपरेशन कमांडर अब्दुल्ला अब्बास तगाजी, इंजीनियरिंग यूनिट हेड अबू हसन सैयद, राडवान का कॉम्बैट ऑफिसर इसाम हमाद, अब्बास समी मुसलमानी। इसके अलावा बॉर्डर ऑफेंसिव कमांडर सामेर आबेद अल हबीब, राडवान नॉर्थ यूनिट कमांडर मोहम्मद अहमद रिजका, हसन हुसैन अल मस्दी, राडवान कमांडर नॉर्थ बॉर्डर, राडवान वेपनरी यूनिट कमांडर हसन अली हसन का खेल भी खत्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनका खात्मा किया जा चुका है हिजबुल्लाह का। इसीलिए ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि लगभग सफाया हो चुका है। इस बीच आपको बता दें, लेबनान में अपनी फोर्स भेज सकता है ईरान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की बहुत बड़ी धमकी को लेकर यह खबर है। चाहे तो लेबनान में अपनी फोर्स भेज सकते हैं। खामनेई की इजराइल को धमकी, पछताना होगा। तो एक तरफ यह खबर सामने आई है कि खामनेई अगला टारगेट हो सकते हैं, इसको लेकर संकेत दिए गए हैं नेतन्याहू की तरफ से। तो दूसरी तरफ ये बड़ी चेतावनी। अब आपको बताते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने क्या ऐलान किया है। तो डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं। नसरल्लाह की हत्या पर खामनेई का ऐलान सामने आया है। हिजबुल्लाह को मिटाना इजराइल के बस की बात नहीं है, ये साफ कर दिया गया है। इस इलाके का भविष्य हिजबुल्लाह ही तय करेगा, ये भी कहा गया है। लेबनान दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। लेबनान इजराइल को अफसोस कराकर ही दम लेगा, ये भी साफ कर दिया गया है। लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों दुनिया के मुसलमान,
तो ये अपील भी कर दी गई है इस वक्त खामनेई की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आगे मिडिल ईस्ट के हालात किस तरीके के होंगे, क्या इसका पूरा सूरत हाल बदल जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल साहब को आप देख रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक कर आप सभी का मैं रुख करूंगी, लेकिन मेस्टन सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जितने बड़े स्तर पर हिजबुल्लाह को चोट पहुंचाई जा सकती थी वो इजराइल ने करके दिखा दिया है। अब आगे क्या? आगे क्या, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो है हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करना। मैं बोलूंगा तकरीबन उसमें काफी तक सक्सेस मिल गया है उनको, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उनके सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को उड़ाना तो मेरे ख्याल बिल्कुल ही बहुत फायदेमंद है इजराइल के लिए। तो स्ट्रेटेजिक एम ऑब्जेक्टिव उनका अचीव हो गया है। अब इजराइल में ये लेबनान में क्या करना चाहेगा इजराइल? क्या वो ग्राउंड ऑफेंसिव करके जमीन कैप्चर करना चाहेगा? मेरे ख्याल इजराइल का एम बहुत ही क्लियर है। पहली बात तो वो एक बफर जोन रखना चाहता है कि जो इनके 70,000 जो वहां पर लोकल इनहैबिटेंट्स थे, जो रिफ्यूजी बन गए थे अपने ही देश में, उनको वापस वहां बसाना चाहते हैं। उसके लिए बफर जोन बनाना चाहते हैं। बफर जोन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्राउंड ऑफेंसिव करिए और वो उसको वहां पर डेप्थ दिए, और दूसरा तरीका है कि जो इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी है, इनकी मिसाइल्स है, जहां पर भी लॉन्चिंग साइट्स है, रॉकेट साइट्स है, इनको इतना बर्बाद कर दो कि वो उसकी रेंज पे ही ना आए। तो मेरे को लगता है कि आगे क्या, अभी इजराइल को जो इनिशिएटिव मिला हुआ है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम, वो एयर अटैक्स और ड्रोन अटैक्स और मिसाइल्स अटैक जारी रखेगा। इनकी और लीडरशिप का खात्मा करना चाहेगा, और जितने भी इनके एम्यूनिशन डंप्स हैं, मिसाइल साइट्स है, रॉकेट साइट्स है, उनको बर्बाद करना चाहेगा। ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए वो वेट करेगा और ये भी देखेगा कि अभी दुश्मन का क्या पलटवार होगा। मेरे को लगता है दुश्मन भी अभी क्या कर सकता है। जहां तक लेबनान से सवाल है हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह के जो लो रैंकिंग कार्डर्स हैं, खासकर जो उनके क्रूज हैं, वो शायद मिसाइल्स रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं, और शायद करेंगे, क्योंकि अभी उनके मन में बड़ा आक्रोश होगा, क्योंकि उनका टॉप लीडर खत्म हुआ है। बड़ी बात आपने कही, और सर ये पहली बार नहीं है जब इतने बड़े स्तर पर हिजबुल्लाह को चोट पहुंचाई गई है।